इस रास्ते को आज कोर्ट के आदेशों के बाद बंद कर दिया गया है। 38 सालों तक एक परिवार ने जो है इसकी लड़ाई लड़ी और अब जो है वो लड़ाई जीत चुके हैं। आज जितने भी परिवार हैं सबकी तीसरी पीढ़ी मौजूद है, तब से ये केस चल रहे हैं। ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये कोर्ट के आदेशों के बाद जो है इस रस्सी को बांधा गया है और ये बरसत रोड कई कॉलोनियों को ये जो है रास्ता मिलाता है और इस रास्ते को आज कोर्ट के आदेशों के बाद बंद कर दिया गया है। रस्सी लगाकर जो है इस रास्ते को बिल्कुल जो है बंद कर दिया गया और 38 सालों तक एक परिवार ने जो है इसकी लड़ाई लड़ी और अब जो है वो लड़ाई जीत चुके हैं और आज जेसीबी से जो है पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं बरसत रोड पर ये तस्वीरें जो है आप लोगों को दिखाई जा रही हैं और 38 साल बाद इस सारे मामले में बड़ा फैसला जो है कोर्ट की तरफ से आया है और क्यों ये रोड बंद किया गया और क्या मामला था बातचीत करने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये मामला किस लिए हो रहा है, कितने सालों तक आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है? सर लगभग 35 साल से ज़्यादा हो गए थे कोर्ट में केस चलते हुए। आज जितने भी परिवार हैं सबकी तीसरी पीढ़ी मौजूद है, तब से ये केस चल रहे हैं। आज एक फाइनली फैसला हुआ है कि यहाँ पे जो ज़मीन दर्पण सिनेमा वालों की है वो कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को आदेश किए हैं कि आप वहाँ जाके उनको फिजिकल पोजेशन उसका हैंड ओवर कर दो। 1960 में ये बरसत रोड बना था। पीडब्ल्यूडी ने बिना एक्विजिशन के इस ज़मीन को एक्वायर नहीं करा और किसानों की ज़मीन पे अवैध सड़क निर्माण करा था और तब से ये कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे। अभी भी चल रहे हैं, 4 से 5 केसेस अभी भी हैं, कुछ हाई कोर्ट में हैं, कुछ यहाँ पर हैं और एक केस में हमें यहाँ पर जीत मिली है कि जज साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली आदेश करे कि आप मुआवजा नहीं दे सकते तो सड़क पे जाकर और उनका कब्जा दो। तो हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हुए सेशन यहीं पे सेशन जज के सेशन हाँ, डिस्ट्रिक्ट। अभी कितनी जगह थी ये लगभग 350 गज के आसपास है, 300 के आसपास है। वैसे पूरे बरसत रोड पे अलग अलग पैचेस पे अलग अलग केस चल रहे हैं। अभी और भी चल रहे हैं? अभी भी चल रहे हैं, सब पेंडिंग है, न्यायालय में सब पेंडिंग है। एक केस में आज ये जीत हासिल हुई है। तो पीडब्ल्यूडी से आपकी बातचीत हुई, उनके पास कोई एविडेंस उन्होंने दिया हो कि हमारी ज़मीन है, आप लोग भी एविडेंस दे रहे थे, कभी मुआवजे की बात चली? पीडब्ल्यूडी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये उनकी ज़मीन है, उनका इसके ऊपर सिर्फ कब्जा है। ये कोर्ट में प्रूफ हो चुका है। ये भी जो केस था ये एग्जीक्यूशन में पेंडिंग था, जीतते हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन जीतने के बाद फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। उसे एग्जीक्यूशन में इतना टाइम और लगा है कि जब जज साहब ने मुआवजे के लिए भी बहुत बार कहा पीडब्ल्यूडी को, पर उन्होंने नहीं दिया। हर बार मामला लिंगर ऑन होता रहता था। आज फाइनली बहुत ही स्ट्रिक्टली जज साहब ने आदेश करा कि आप मुआवजा नहीं दे सकते हो तो उनको सड़क पे पोजीशन दे दो। ये सड़क आप लोगों की है, फिर ये दुकानें जो है आगे बंद होगी, ये भी मतलब हमारी भी मजबूरी होगी है। हमने तो यही मांगा था कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी विभाग देने को तैयार ही नहीं है तो मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। ये भी जानते हैं कि लोगों को भी और दुकानदारों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, पर पीडब्ल्यूडी विभाग शायद इसके बाद मान जाए तो हम तो मुआवजे के लिए ही तैयार है। कितने मुआवजे की मांग थी आप लोगों से? सर वो कोर्ट का डिसीजन है प्रिवेलिंग मार्केट रेट का, वो हमारी डिग्री में मेंशन किया हुआ है। फिर भी कितना हो सकता है अंदाजा कुछ बताएं कितना? मतलब जो भी मार्केट रेट है या फिर डीसी रेट का 2.5 गुना मिलता है। 2.5 गुना। हाँ। तो आप देखो आम पब्लिक को भी दिक्कत है, लेकिन आप लोग भी अपनी जगह ठीक हैं कि आप लोगों ने 35 सालों तक लड़ाई लड़ी इस मामले में। अभी भी मतलब उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी सरकार आपसे बातचीत करो तो आप भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि लोगों को असुविधा हो। यहाँ पे हर वक्त टूटी हुई सड़क रहेगी तो भी दिक्कत है, दुकानदारों को भी दिक्कत होगी, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बाकी तो विभाग की इच्छा है कि अगर वो मुआवजा देंगे तो हमें कोई एतराज़ ही नहीं है कि वो सड़क ले लें। तो यहाँ पे अभी इसको तोड़ा क्यों जा रहा है इस चीज़ को? ये जो आप चूने के निशान देख रहे हो ना, ये डिमार्केशन हुई है, ये निशानदेही हुई है कि ऐसे एक ट्रायंगल पैच बनेगा, वो ज़मीन इनकी है। वो ज़मीन इनकी? हाँ। और लोगों की भी है कुछ ज़मीन, आपकी भी है? हमारी भी है, इनकी भी है। 4 पार्टियों की है, अभी आगे होएगा बाकी सब के भी। अभी तो ये लैंड अतिक्रमण में गई हुई है ना, एंक्रोचमेंट में गई है, बिना एक्वायर किए तो कोई सड़क बन नहीं सकती थी। तो अब आगे गवर्नमेंट आप उचित मुआवजा तय करेंगे। तो आपके जो मतलब तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, पहली पीढ़ी ने ये कोर्ट में केस डाला था इस चीज़ को? जी पहली, मतलब हमारी जो ज़मीन है हमारी आगे है थोड़ी सी,
सचदेवा गार्डन से पहले, बरसत रोड चुंगी और सचदेवा गार्डन के आसपास। फिर सचदेवा गार्डन से आगे नूरवाला तक जो हमारे रघुवीर सैनी जी जो भी डेथ हुई है उनकी है। ऐसे ये कपूर फैमिली से हैं, बरसत रोड चुंगी से और इधर इनकी है। ये पहले खेत हुआ करते? ये खेत हुआ करते थे, खेत की जगह सारे खेत हुआ करते थे और बीच में से सड़क बन गई थी। तो सड़क बनी तो मुआवजे दिए नहीं गए। दादाजी के टाइम से ही केसेस चल रहे हैं, लेटर चल रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहा है लगातार। तो इस हिसाब से ये तो पूरी लैंड जो है पूरी सड़क होगी, उसका फैसला आएगा। मतलब ये है कि सबने केस नहीं डाल रखे, केस 5-6 परिवारों ने डाल रखे थे, लेकिन फैसला धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे कोर्ट में केसेस चलते रहेंगे वैसे वैसे आता रहेगा। न्याय की जीत हुई है, मतलब 35 सालों बाद ये न्याय। बिल्कुल बिल्कुल न्याय की जीत हुई है और जुडिशरी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि फाइनली उन्होंने हमें न्याय दिलाया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है लगभग 350 गज है। ये जो है कोर्ट ने आज आदेश दे दिया है कि जो मालिक हैं उन्हें जो है हैंड ओवर कर दिया जाए। लेकिन बड़ी मुसीबत ये बन गई है कि जिनकी दुकानें थी उनको जो आगे दिक्कत जरूर आने वाली है, क्योंकि करोड़ों रुपए की ये दुकानें थी। और बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये मामला कोर्ट पे चल रहा था बरसत रोड का, तो फिर इस सड़क के ऊपर क्यों जो है सड़क बनाई गई और इसका जो है और खर्चा जो है लाखों रुपए का खर्च जो है इसके ऊपर कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बरसत रोड को जो है कुछ हिस्से को अब बंद कर दिया गया है और जैसे जैसे ये लोग केस जीतते जाएंगे, एक बार पिछले की तस्वीरें दिखा दें, ये पूरा का पूरा रोड जो है इसका केस जो है चल रहा है कोर्ट में। कई जगह पर सचदेवा गार्डन आ गया और ऐसी जो है नूरवाला तक कई केस जो है चल रहे हैं और उस पर भी जो है जल्द फैसला आ सकता है। लेकिन आज बड़ी खबर ये है कि बरसत रोड PVR के साथ जो सड़क जा रही है, बरसत रोड पर कुछ हिस्सा जो है आज कोर्ट के आदेशों के बाद ख़त्म कर दिया गया है। आप ये चूना देख सकते हैं, ये चूना जो है ट्रायंगल में लगाया गया है और आगे तक इस रास्ते को जो है तोड़ा जा रहा है और इस रास्ते को जो है पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। खबर है क्योंकि मामला जो है 35 सालों से लगातार कोर्ट में चल रहा था, जैसा कि बता रहे हैं। और आज इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए सेशन जज ने जो है इस सारे मामले में फैसला दिया है और इस फैसले के बाद अब कोर्ट के आदेशों के बाद ये JCB यहाँ पर पहुँची है और इस सारे मामले को लेकर जो पीड़ित हैं वो भी सामने आए हैं और भी पीड़ित जो इस सारे मामले में सामने आ सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के सूरज शर्मा के साथ।